अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनुकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हृदयाङ्गन समूह के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त कर अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी को, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को, जो कि सौभाग्य से इस समय उपस्थित भी हो गई हैं। हृदयांगन वीथिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवर्ण जी को और हृदयांगन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को, आदरणीय संस्थापक महोदय भी उपस्थित हो गए हैं और बिजनौर से अंकित भी उपस्थित हैं और आदरणीय भाभी जी श्री आरती टंडन जी भी उपस्थित हैं। सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। साथ साथ संरक्षक मंडल के अन्य सभी सदस्यगणों को, समिति के तमाम पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के छोटे बड़े हर आयु वर्ग के सभी परिजनों को तथा इनके अतिरिक्त और जो भी इस कथा का रसपान कर रहे हैं, सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, उन सैकड़ों हजारों कानों को यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। आदरणीय भाई बोधिसत्व कस्तूरिया जी भी उपस्थित हो गए हैं, इनकी उपस्थिति को भी सादर नमन करता हूँ। तो आइए, कथा चूंकि एक प्रकार से ऐसी है कि लगभग नई सी है, बहुत कम लोग इस चरित्र के विषय में जानते हैं जिसका कि हम आजकल वर्णन कर रहे हैं, जिसका आजकल गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के माध्यम से उसका वाचन हो रहा है और उसका नाम है प्रताप भानु। केकई देश के राजा थे। तो जैसा आपको पता है कि वो वन में भटक गए, एक विशाल काय सूकर को का पीछा करते करते, और भूख प्यास से व्याकुल हुए। तब उनको एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में उनका एक पुराना शत्रु बैठा हुआ था जिसको कि उन्होंने युद्ध में हरा दिया था। वो शत्रु बैठा हुआ था, वो कपट वेश में, मुनि का कपट वेश धारण किए हुए वो वहां पर रहता था। सौभाग्य से कहिए या दुर्भाग्य से कहिए कि राजा प्रताप भानु उस आश्रम पर ही पहुंचे। तो भूपति त्रसित विलोकिते ही सरवर दीन देखाई,
मज्जन पाद समेत है कीन नृपति हर्षाई। राजा प्रताप भानु ने अपने घोड़े को और स्वयं जलपान किया, स्नान किया और बहुत हर्षित हुआ, क्योंकि वो काफी दुखित हो गया था, त्रसित, बहुत बहुत प्यासा था, बहुत भूखा था, श्रम बहुत लगा हुआ था उनको, बहुत थकान थी। तो इसलिए जब जल का स्पर्श मिला तो शरीर में कुछ स्फूर्ति आई। तो गए श्रम सकल सुखी नप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्त रवि जानी, पुनितापस बोले मृदुवानी। पुनितापस बोले मृदुवानी। आदरणीय बड़े भाई कृपाल शंकर मिश्र जी उपस्थित हैं, सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। और इस प्रसंग को अब मैं थोड़ा शीघ्रता के साथ में आगे बढ़ता हूं कि गए श्रम सकल सुखी नृप भयहु। अपनी सारी थकावट को दूर करके राजा प्रताप भानु सुखी हुए और निज आश्रम तापस ले गए। तब वो तपस्वी जो मुनि वेश में वहां पर रहता था, वो उनको अपने साथ अपनी कुर्सियां में लेकर के गए और आसन दीन अस्त रवि जानी, और सूर्यास्त होने के कारण उनको सूर्यास्त देख करके उन्होंने उनको एक आसन दिया और पुनीता आपस बोले मृदु वाणी, और फिर बड़ी मीठी वाणी में वो उनसे बोले। यहाँ एक विशेष तर्क की बात है, एक विशेषता की बात है। आजकल कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति ज्यादा मीठा बोले तो उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। अधिक मीठा बोलने वाले से सावधान रहने की आवश्यकता है। और ये आज की बात नहीं है, कलयुग की बात नहीं है। जब रामचरितमानस जिस समय रचा गया था उस समय की बात है, और जिस समय का उन्होंने वर्णन किया है उस समय की भी बात है, जो कि उससे भी बहुत पहले का था। तो इसलिए वो कपट वेशधारी मुनि जो है वो उनको अपने आश्रम में लेकर के गया और बहुत ही मीठी वाणी में उसने बात की। क्या कहता है वो, हालांकि राजा प्रताप भानु को पहचान गया था, लेकिन पहचानने के बाद भी वो नाटक किस प्रकार से करता है आदमी, किस प्रकार से दिखावा करता है, इसका एक पूर्ण रूपेण जो है वो उसका उद्धरण मिलता है इस संदर्भ से। तो वो मुनि जिसके आश्रम में ये गए थे प्रताप भानु, वो इनसे क्या कहता है कि को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जो बाजीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। अर्थात तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर के जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? क्योंकि वो वन का प्रदेश ऐसा था कि वहां कोई नहीं था, कोई जीव नहीं था। तो इसलिए वो पूछता है कि तुम कौन हो आखिर, इतने सुंदर युवक हो। और फिर साथ में एक काम और कहता है कि तुम्हारे चक्रवर्ती राजा कैसे लक्षण देख करके मुझे बड़ी दया आती है। यानी कहते हैं ना कि मनुष्य चाहे कितनी भी सावधानी बरते, लेकिन कुछ ना कुछ बात उसके मुख से ऐसी जरूर निकल जाती है कि अगर पकड़ने वाला चाहे तो वो तुरंत पकड़ लेता। वो कहता है कि तुम्हारे लक्षण जो है वो चक्रवर्ती राजा के समान है, तुम यहां कहां भटक रहे हो। तो कि नाम प्रताप भानु अवनीसा, सचिव में तासु सचिव में सुनहु मुनीसा,
फिरत अहेरे पर भुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। अब देखिए दोनों ओर से जो है वो विनम्रता की, शिष्टता की परिभाषा देखिएगा, कैसे शिष्टता निभाई जा रही है दोनों ओर से। बहन ऋतंबरा सिंह भी उपस्थित हो गई हैं, उनको भी आभार व्यक्त करता हूं कि नाम प्रताप भानु अवनीसा, कि हे मुनीश्वर प्रताप भानु नाम का एक राजा है। इतना ही कहकर के रुक गए। ध्यान आया कि अपना नाम बताना ठीक नहीं है, लेकिन मुंह से निकल गया तो फिर क्या कहती हैं कि हे मुनीश्वर प्रताप भानु नाम का एक राजा है और मैं उसका मंत्री हूं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर चक्रवर्ती राजा के लक्षण है, तो वो कहता है कि नहीं, प्रताप भानु राजा हैं जो सुविख्यात हैं, शूर हैं, वीर हैं, मैं उनका मंत्री हूं। शिकार खेलते हुए राह भूल गया, इसलिए मैं इधर आ गया, और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके चरणों के दर्शन पा करके मैं धन्य हो गया। तो हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल वो नियारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सतरी नगर तुम्हारा। जो जन सतरी नगर तुम्हारा। राजा कहता है कि हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, लेकिन हो गया, ये बड़े सौभाग्य की बात है। लगता है कि कोई बहुत बड़ा भारी कोई भला होने वाला है, हमारा कोई सौभाग्य उदय हो गया है जो आपके दर्शन हुए हैं। तो इसको सुनकर के मुनि ने क्या कहा, जो कपट वेशधारी मुनि था, वो कहता है कि हे तात, अब अंधेरा हो गया है। और चूंकि उन्होंने अपना परिचय राजा प्रताप भानु के मंत्री के रूप में दिया था, कहने लगे वो नगर यहां से 70 कोस दूर है, बहुत दूर है, तो इसलिए अब तुम्हारा जाना उचित नहीं है। तब वो कहता है कि निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहो सुजान। बसहूँ आज अस जानी तुम, जाए होत बिहान। वो कहते हैं कि एक तो अंधेरी रात है, सघन वन है, और पंथ भी, रास्ता भी तुम्हारा देखा हुआ नहीं है, तुम रास्ता भी भूल गए हो अपने नगर का। इसलिए मेरा ये आग्रह है कि बसहूँ आज अस जानी तुम, आज तुम ऐसा जान करके यहीं विश्राम करो, और जायो होत बिहान, और सवेरे होकर के चले जाना। सवेरे चले जाना, इस समय जाने का कोई औचित्य नहीं है तुम्हारा। तो तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुन आवई ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो होने वाला होता है, भवतव्यता मतलब जो होनहार होता है, जो कुछ होने वाला होता है, वैसी ही सहायता मनुष्य को स्वतः प्राप्त हो जाती है, वैसे ही वातावरण बन जाता है, वैसी ही व्यवस्था स्वयं बन जाती है। और आपुनो आवहि ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाए। आदमी स्वयं ही उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां से कि कुछ होनहार होता है, या वो स्थान स्वयं उसके पास चला आता है। या तो भाग्य उसको वहां ले जाता है, या वो स्थान स्वयं उसके पास पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये कि जैसा होना होता है, होता वैसा ही है।
जिसको जहां से सहायता मिलनी होती है मनुष्य वहीं पहुंच जाता है। कहते हैं कि हर वस्तु के मिलने का या किसी वस्तु के बिछड़ने का अपना एक प्रारब्ध है, अपना एक समय है, निश्चित है कि किस समय हमें कौन सी चीज मिलेगी और किस समय वो चीज हमसे छूट जाएगी। जैसे जीवन के अवसान का एक समय है, स्थान निश्चित है, समय निश्चित है, घड़ी निश्चित है, पल निश्चित है, श्वास निश्चित है। आदमी कोसों दूर बैठा होगा, लेकिन जब काल का पंजा जिस समय आता है तो या तो वो स्थान उठ करके उसके पास आ जाएगा या वो खुद उस स्थान तक पहुंच जाएगा। ऐसा कारण बन जाता है। तो तुलसीदास जी यही कहते हैं कि जैसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय, उसी प्रकार की सहायता मिलती है जैसा कि होनहार होता है। तो भले ही नाथ आय सुधरी सीसा, बांधी तुरग तरु बैठ महिषा, नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। राजन कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जैसी आप आज्ञा देंगे मैं वैसा ही सिरोधार्य करूंगा। और इतना कह करके बाघ तुरत तरु बैठ महिषा, उस राजा ने अपने जो घोड़ा था उसको वृक्ष के साथ में बांध दिया और अंदर आकर के बैठ गए। और फिर राजा ने नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, राजा ने उनकी बहुत प्रकार से उनकी प्रशंसा की और चरण बंद निज भाग्य सराही, और उनकी चरण बंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। तो पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करहु ढिठाई, मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। अब राजा उनसे पूछता है, भाई राजा का परिचय तो उन्होंने ले लिया, राजा ने अपना परिचय दे दिया प्रताप भानु का कि मैं प्रताप भानु का सचिव हूं। अब राजा खुद उनसे परिचय लेते हैं मुनिवर से। फिर सुंदर कोमल वाणी में राजा ने कहा कि हे प्रभु, आपको पिता जान करके, पिता कौन होता है? जो पालन पोषण करता है। जिस व्यक्ति ने जिस समय ये भूख और प्यास से व्याकुल थे, उनको सरोवर की राह दिखाई, सरोवर दिखाया, जल का पान कराया, और फिर उसके बाद में उनसे उनकी भला चाहते हुए उनको कहा कि अब सूर्यास्त हो गया है, अब तुम यहीं रुको, तुम युवक हो, तुम्हारे अंदर चक्रवर्ती सम्राट जैसे लक्षण है। तो इतनी बात सुन करके उसको ये लगा कि ये मेरा पालन पोषण करने वाले हैं, इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है मुझको जलपान करा करके, तो इसलिए उनको उन्होंने पिता के रूप में संज्ञा दी कि आप मेरे पिता के समान हैं, चूंकि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। तो इसलिए आपको पिता जान करके मैं पुत्र स्वरूप और सेवक स्वरूप जानकर आपका नाम और धाम जानना चाहता हूं, मैं आपका परिचय चाहता हूं। है नाथ नाम निज कहूं बखानी, कि हे मुनिवर, कृपया मुझे अपने नाम और धाम से विस्तार से बताइए। तो तेहि न जान नृप नपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहै निज काजा, छल बल कीन चहै निज काजा। अच्छा, अब यह विडंबना क्या है
कि उस मुनि ने तो राजा प्रताप भानु को पहचान लिया, लेकिन राजा प्रताप भानु उसको नहीं पहचान पाए। कहते हैं भवतव्यता किसको कहते हैं? जो होनहार होता है वही होता है। राजा अगर उसको पहचान लेते तो कहानी कुछ और होती, लेकिन राजा ने उसको पहचाना ही नहीं, वो नहीं पहचान पाए उसको। क्योंकि युद्ध में जब वो पूरे विश्व को जीतने के लिए निकले थे, युद्ध में किस किस से युद्ध हुआ, किस किस को पराजित किया, कौन कौन रहा कौन कौन नहीं रहा, उनको क्या पता, कहाँ ध्यान रहता है इतना। पूरी पृथ्वी पर घूम करके जब वो चक्रवर्ती सम्राट बने तो उनको कहाँ कहाँ याद रहेगा कि किस किस से जो है उन्होंने युद्ध किया था, क्या क्या हुआ था। सबको पहचान पाना संभव नहीं था, तो इसलिए राजा ने उनको नहीं पहचाना, लेकिन वो राजा को पहचान गया था। क्योंकि जब चोट खाया हुआ इंसान होता है वो अवश्य ही उसको पहचान लेता है जिसने चोट दी हुई है। तो इसलिए उस मुनि ने राजा को पहचान लिया। राजा का हृदय तो पवित्र था, उसने तो सीधे स्वभाव, सरल स्वभाव से उसने पूछा कि आप मुझे अपना परिचय दीजिएगा। लेकिन जो मुनि वेश में था वो चतुर था, वो कपटी था, उसने कपट वेश धारण किया हुआ था। दूसरी बात कि बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, कि एक तो बैरी, एक क्षत्रिय और ऊपर से राजा। छल बल कीन चहे निज काजा, इन सारी बातों के मेल का, इन सारे बिंदुओं के मिलने से क्या स्थिति उत्पन्न हुई कि छल बल कीन चहे निज काजा। उसके मन में यह हुआ कि छल से, बल से, किसी भी प्रकार से मेरे अपने कार्य की सिद्धि होनी चाहिए। वो कपट के माध्यम से अपने कार्य की सिद्धि करना चाहता था। कार्य की सिद्धि क्या करना चाहता था? वो प्रताप भानु से बदला लेना चाहता, और बदला ऐसा लेना चाहता था ताकि इसके वंश का नाश हो जाए। वो इसके वंश के नाश की, भाई उसने तो केवल राज्य ही छीना था प्रताप भानु ने तो, लेकिन वो इसके वंश के नाश की उसमें जुगत में लगा हुआ था। इसलिए चूंकि बड़ा अभियान था उसका कुछ बड़ा करने का मन था, घोर अनिष्ट करने का मन था, इसलिए वो अधिक सावधानी के साथ में, छल बल के साथ में जो है, छल के साथ में, कपट के रूप में जो है वो उससे व्यवहार कर रहा है, और जैसे मीठी छुरी होती है उस प्रकार से काम कर रहा है। तो समुझ राज सुख दुख तियराती, अवा अनल एव सुल गई छाती। सरल बचन नप के सुनी काना, बयर सम्हारी हृदय हरिशाना, बयर सम्हारी हृदय हरिशाना। वह शत्रु अपने पराभव को याद करके बहुत दुखी हुआ। जो मुनि वेश में बैठा हुआ था राजा, वो बहुत दुखी हुआ, और उस समय उसके हृदय में अग्नि जल रही थी बदला लेने के लिए। उसकी छाती सुलग रही थी, अबा अनल इव सुलगई छाती। उसका हृदय जो है, उसकी छाती जो है वो सुलग रही थी बदला लेने के लिए। लेकिन सरल बचन नृप के सुनी काना, राजा के सरलशील स्वभाव से लिपटे हुए मधुर वचनों को सुनने के बाद में वो भी सावधान हुआ। बयर संहार हृदय हर्षाना, उसने हृदय को हर्षित दिखाते हुए बड़े ही संभल के साथ में, बड़े ही संभल करके उसने वचनों का प्रयोग किया। कहा उनको, क्या कहा कि कपट बोरी बानी मृदुल
बोलो जुगुती समेत, नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी भी उपस्थित हो गए हैं, हृदयांगन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इनकी उपस्थिति को भी सादर प्रणाम करता हूं। तो वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ में कोमल वाणी में बोला। जैसा मैंने पहले कहा कि जो कपटी होता है वो बहुत ही मधुर वचन में मीठी छुरी की तरीके से वार करता है। इसे वो बहुत ही मीठी वाणी में बोला। क्या बोला कि नाम हमार भिखारी अब, कि अब मेरा नाम भिखारी है। कहता है अब मेरा नाम भिखारी है, और क्या कि निर्धन रहित निकेत, न मेरे पास धन है, और निकेत मने न मेरे पास कोई घर है। मेरा घर द्वार धन दौलत सब खत्म हो गई है। मैं निर्धन हूं, मेरा नाम भिखारी है, घर द्वार से हीन हूं मैं। तो कह न पुजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहे अपना पो दोराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। सब विधि कुशल कुवेश बनाए। अब देखिए दोनों के चरित्र में अंतर देखिएगा। एक शील स्वभाव में है, एक स्नेह का पंचायक है एक का जीवन, एक के वाक्य, और एक कुटिलता के साथ में कार्य कर रहा है। वो कुटिल है, कपटी है। तो दोनों की भाषा सौम्य है, शील है, किंतु दोनों के गूढ़ अर्थ जो है वो अलग है। एक तो सरल है, राजा जो कह रहा है वो बिल्कुल सीधे स्वभाव कह रहा है, लेकिन जो मुनि है वो बनावटी भाषा में बात कर रहा है। तभी तो वो कहता है कि मैं तो घर द्वार से रहित हूं, धन नहीं है मेरे पास घर नहीं है, मेरा नाम तो भिखारी है। तो कह न पुजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। राजा कहता है कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं। आपका जो ज्ञान है, आप विज्ञान के शोधकारक हैं, शोध करने वाले हैं। आप किसी शोध कार्य में लगे हैं, किसी अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, और तुम सारिखे गलित अभिमाना, अभिमान तुम्हें छूकर भी नहीं गया है। अभिमान जो है वो तुम्हारे पास आकर के गल जाता है, अर्थात तुम अभिमान रहित हो। क्योंकि वो उनको मुनिवेश में ही जान रहे थे, वो जानते ही नहीं थे कि ये कपटी है। वो तो उसको मुनि ही जान रहे थे, क्योंकि वो अब तक उनका भला करते चले आए थे। सदा रही अपना पो दोराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। आप जैसे व्यक्ति जो अभिमान रहित होते हैं वो सदा अपने आप को छुपा करके रखते हैं, संसार की दृष्टि से बचा करके रखते हैं, और उसमें ही आपका कल्याण है, उसमें ही सब तरह का कल्याण है। क्योंकि जो प्रकट में जो संत रहते हैं, बात उन्होंने कहां से उठाई कि वो ऐसे घोर वन में रहते हैं कि वहां किसी की पहुंच नहीं है। तो उसने कहा महाराज आप तो घोर आविष्कारक हैं, विज्ञान का शोध कर रहे हैं। आपने यदि अपने आप को जग के सामने यदि आप आते
तो ऐसे तो बहुत से हैं जिन्हें कि ज्ञान कुछ नहीं है, लेकिन वो संत के वेश में प्रकट होते हैं समाज के सामने। आप तो किसी के सामने प्रकट होना ही नहीं चाहते, इसलिए आप तो अभिमान रहित हैं। मैं आपकी वंदना करता हूं, है ना। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन होता है, इसलिए आप जो है वो घोर वन में रहते हैं। तो ते कहें संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। तुम सम अधन भिकारी अधेहा, होत विरंची शिवहि संदेहा। इसी से संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन। परम अकिंचन कौन? जो स्वयं को अकिंचन कहे, सर्वथा अभिमान से रहित हो, ममता से मान से रहित हो, वो अकिंचन है। और जो स्वयं को अकिंचन कहे, इसका मतलब यह है कि वो अभिमान से रहित है, वो मोह माया ममता इन सब से दूर है, बिल्कुल एकदम अकिंचन है। वो ऐसे अकिंचन ही भगवान को प्रिय होते हैं, जिन्हें न मान की इच्छा होती है, न वो कोई अभिमान रखते हैं, न किसी माया के बंधन में होते हैं। भगवान ऐसे ही संतों को पसंद करते हैं। और आप सरीखे निर्धन भिखारी, आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को, चूंकि उन्होंने कहा कि रहित निकेता, घर के हीन है, घर से रहित है, घर द्वार नहीं है और धन नहीं है, तो कहते हैं कि आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है। क्या संदेह हो जाता है? कि वास्तव में हम संत हैं कि ये संत हैं जो सामने हमें दिखाई दे रहे हैं। कितने मधुर और सरल भाषा में कितने सरल भाषा में राजा जो है वो उनकी बड़ाई करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। ये रामचरितमानस केवल इसीलिए नहीं कि राम कथा को जानना है, बल्कि इसलिए कि हर चरित्र का आपस में मर्यादा क्या होती है, शत्रु कैसा होना चाहिए, वो भी दिखाया है। शत्रु के साथ में छल किया जाए तो किस प्रकार से किया जाए, वो दिखाया है, कि उसको आभास तक ना हो कि उसके साथ में छल हो रहा है। ऐसा रूप, ऐसा वेश, ऐसी वाणी बना करके सामने मिलो कि आदमी, सामने वाला गदगद हो जाए और वो जान ही नहीं पाए कि ये शत्रु है। ये पराकाष्ठा है, ये मर्यादा है जो रामचरितमानस सिखाती है कि किस चरित्र का कैसा आचरण होना चाहिए। यहां नृप का, राजा का आचरण भी दिखाया है और कपट वेशधारी जो मुनि है उसका आचरण भी दिखाया है। दोनों के आचरण दिखाए हैं। दोनों मीठी वाणी में बात कर रहे हैं, लेकिन एक निश्चल होकर के बात कर रहा है और एक कपट के साथ में बात कर रहा है। दोनों की बातें एक सी हैं, मीठी हैं, लेकिन मनोभाव जो है वो अलग अलग है। तो जोशी सोशी तब चरण नमामि, मुँह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। कि आप जो हो सो हो, क्योंकि इस बात पर तो राजा को भी यकीन नहीं हुआ कि इनका नाम भिखारी है। कह लगे आप जो हो सो हो। वो भी समझ गया कि ये बनावटी बात कर रहे हैं, ये अपना मूल परिचय नहीं देना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप जो भी हो।
मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। क्यों? क्योंकि आपने मुझे जीवन दान दिया है जलपान कराकर। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिएगा। क्या कृपा कीजिएगा? कि अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अविश्वास देखकर तब क्या कहते हैं कि सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहो महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अब जो मुनि वेशधारी हैं वो भी समझ गए कि राजा को कुछ शंका होने लगी है, इसलिए वो अपना दूसरा पैतरा बदलते हैं। है छल का ही, लेकिन वो दूसरा पैतरा बदलते हैं कि इनको शक नहीं होना चाहिए, इनको इनसे बात कुछ ज्ञान विज्ञान की इस प्रकार की जाए कि ताकि ये मेरे प्रभाव से मुक्त ना हो पाए, मेरे प्रभाव में बने रहें। इसलिए वो कहते हैं कि सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजा सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं क्या कि मुझे यहां रहते हुए बहुत समय बीत गया है। मुझे यहां निवास करते हुए बहुत समय बीत गया है, तो अब लगी मोहि न मिले कोई, मैं न जनाबऊ काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। कि अब तक ना तो कोई मुझसे मिला है और ना मैं अपने को ही किसी पर प्रकट करता हूं, कि यहां आने के बाद में मुझसे कोई मिला भी नहीं है। इसलिए ना ही मैंने अभी तक अपनी वास्तविकता किसी पर प्रकट की है। क्योंकि लोक प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर देती है। वो कहती है ना कि जब मनुष्य को अपने प्रभाव में लेना होता है तो प्रभाव अपना ऐसा दिखाओ कि दूसरा जो है वो प्रभावित हुए बगैर न रहे। जब जादूगर ये देखता है कि वो जादू का असर उसका कुछ दर्शकों पे थोड़ा कम हो रहा है, तो वो फिर ऐसा मंत्र फूंकता है कि वो पुनः उसके वश में हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं, वो फिर उसी की बात मानने को विवश हो जाते हैं। उसी जो वो दिखाना चाहता है वही देखते हैं, जो वो सुनाना चाहता है वही सुनते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे ही उस कपटी तपस्वी को ये आभास हुआ कि राजा को कुछ शक होने लगा है मेरी बातों को, तब उन्होंने कहा और ज्ञान की और ऊंची बात कही कि मैं इसलिए किसी के सामने प्रकट नहीं होता हूं क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को जलाकर भस्म कर देती है। अर्थात मेरी साधना जो है वो समाप्त हो जाएगी यदि मैं समाज के सामने आ जाऊंगा। तो तुलसी देखी शुभेशु, भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के की पेख बचन सुधा समुअसन अही। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ की तो बात क्या कहें, चतुर से चतुर व्यक्ति भी धोखा खा जाता है। ये तुलसीदास जी ने अपना मंतव्य कहा है कि सुंदर वेश को देख करके मूर्खों को क्या कहना। मूर्ख तो मूर्ख ही होते हैं, वो तो अगर धोखा खा जाए तो खो जाए। चतुर से चतुर व्यक्ति भी धोखा खा जाता है। क्यों? और फिर उन्होंने उसका उदाहरण दिया कैसे कि मोर जो है वो देखने में सुंदर होता है, मोर देखने में सुंदर होता है, किंतु ध्यान रहे उसका आहार जो है वो सर्प होता है।
मोर देखने में सुंदर होता है लेकिन उसका आहार सर्प होता है। तो तक कहते हैं कि ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तजी किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। तब तपस्वी कहता है कि इसी से मैं जगत से चिपकर रहता हूं और भगवान श्री हरि को छोड़कर किसी और से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। और जहां तक प्रभु की बात है तो उनसे क्या छुपाना, वो तो सब जानते हैं, वो तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ उनको विदित है। फिर बताओ कि संसार को रिझा करके मैं कौन सी सिद्धि प्राप्त करूं, जो मैं अपना परिचय दूं, जो मैं अपने आप को सबके सामने लाऊं, तो मुझे कौन सी सिद्धि देनी है। मुझे केवल और केवल हरि से काम है और बस वो मुझे जानते हैं। मुझे और किसी को अपने विषय में पूरी बात बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं समझता कि किसी को मुझे परिचय देने की आवश्यकता है। मतलब वो घुमा रहे हैं बात को। लेकिन फिर कहते हैं कि तुम सोची सुमति परम प्रिय मोरे, क्षमा कीजिएगा, कि तुम सोची सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तातु दुरावं तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। अब वो कहता है कि हे आगंतुक, तुम बहुत ही सरल प्रकृति के हो, सुंदर बुद्धि वाले हो, और तुम्हारी बातों से मुझे सुख प्राप्त हो रहा है। तुम मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम पर मेरा स्नेह है, मेरी प्रीति हो गई है। तुम ऐसा जानो, मुझे विश्वास भी है तुम पर। इसलिए अगर मैं तुमसे कुछ छुपाता हूं तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। देखिए, बातों की चाशनी बना करके किस प्रकार से वो अपनी वश में करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा, तुम बहुत सरल हो, तुम मुझे प्यारे हो, तुम मुझ पर विश्वास करते हो, इसलिए मैं अगर अपनी कोई बात तुमसे छुपाता हूं तो वो उचित नहीं है। तो जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि न पहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। तो जिम जिम तापस कथई उदासा, जैसे जैसे उदास वचन बोलता है वो तपस्वी, तिमि तिमि नपहि उपज विश्वासा, त्यों त्यों राजा को उस पर विश्वास और दृढ़ होता चल रहा है। क्योंकि उसे तो यही लगता है कि ये संत हैं, बहुत पहुंचे हुए संत हैं, इसीलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और देखा स्वदस कर्म मन बानी, और जैसे ही उस मुनि ने देखा कि राजा जो है वो उसके अपने बस में हो गया है, कैसे? मेरे कर्म से, मेरी वाणी से और मेरे मन के विचारों को सुन करके वो मेरे बस में हो गया है। तब बोला तापस बग ध्यानी। यहां एक शब्द आया बग ध्यानी। भग ध्यानी का मतलब जो बगला भगत होता है। बगले भगत की खास बात यह है कि वो एक टांग पर खड़ा रहता है, देखता रहता है अपने शिकार को कि कब मौका लगे और वो उसको दबोच ले।
पहले वो ऐसा है कि जैसे बिल्कुल भगत है, एकदम बिल्कुल जानता ही नहीं कुछ भी, उसे पता नहीं है कि कहाँ उसका शिकार है, क्या है वो नहीं। तो वो बगध्यानी बगले भगत की तरीके से उस तपस्वी ने तब फिर जब ये जान लिया कि राजा पूरी तरीके से उसके वश में हो गया है, हर प्रकार से उसकी बात को मानने को तैयार है, तब वो उनसे कहता है, क्या कहता है, तब वो अपना नाम बताता है कि नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नप बोले पुनि सिरुनाई, कहो नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। आदरणीय भाई उमेश मिश्रा जी भी उपस्थित हो गए हैं, सादर प्रणाम करता हूँ भाई साहब की उपस्थिति को। तो कहते हैं कि नाम हमारे एक तनु भाई, वो तपस्वी कहते हैं कि मेरा नाम एक तनु है। अब एक तनु का अर्थ क्या है? वास्तव में उस राजा का नाम एक तनु था, लेकिन यहां उसने इस शब्द का प्रयोग किसी रूप में, किसी दूसरे रूप में किया है कि नाम हमारा एक तनु भाई, सुनि नप बोले पुनि सिर नाई। जैसे ही राजा ने सुना कि आपका नाम एक तनु है, उन्होंने पुनः उनके चरणों में शीश नवा दिया और कहो नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। राजा कहते हैं कि मैं समझ नहीं पाया, आपके नाम का अर्थ मैं नहीं समझ पाया। हे भगवान, हे नाथ, हे मुनिवर, आप मुझे अपने नाम का अर्थ बताइएगा। आदरणीय भाई संजय गुप्त जी उपस्थित हैं आगरा की धरती से, अति विद्वान। मैं उनका आदरपूर्वक सम्मान करता हूं और उनके लिए आभार व्यक्त करता हूं उनके आने का। कि इसलिए कहते हैं कि आप मुझे अपने नाम का अर्थ बताइए। मोहि सेवक अति आपन जानिए, मुझे अपना अति प्रिय सेवक जान करके मुझे अपने नाम का अर्थ बताइएगा। तो आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर, नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोर। तो उसने अपने नाम का अर्थ बताया कि मेरा नाम एक तनु है, और एक तनु का मतलब क्या है कि आदि सृष्टि उपजी जबहि, कि जब से इस सृष्टि का जन्म हुआ है, जब से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तब उत्पत्ति भय मोर, उसी समय मेरी भी उत्पत्ति हुई थी। अर्थात जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है, तब से ही मैं भी पैदा हुआ हूं। और नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोर। और चूंकि जिस तन में मेरी उत्पत्ति हुई थी सृष्टि के प्रारंभ में, मैं उसी तन को अभी तक धारण किए हुए हूं, इसलिए एक तनु मेरा नाम है। मैंने दूसरी देह नहीं प्राप्त की है, मुझे दूसरा तन नहीं मिला है, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। और यह अर्थ है मेरे नाम का, जो मेरा नाम एक तनु है। चलिए तो आज यहीं विश्राम करते हैं, कल फिर इससे आगे फिर बढ़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। जो भी साथी उपस्थित हैं या नेपथ्य से जो सुन रहे हैं, वो चाहे देहरादून में हूँ, चाहे शुक्ला खेड़ा धाम में हूँ, चाहे बिजनौर में हूँ, चाहे आगरा में हूँ, या कहीं भी जहाँ से भी सुन रहे हो, सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और सियावर रामचंद्र की जय। कृपा करें भगवान सब पर। कल पुनः 6 बजे फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।